राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। 5 नवंबर 2023 को अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है, तो आइए सुनते हैं पौराणिक व्रत कथा अहोई अष्टमी की। करवा चौथ के 4 दिन बाद महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 5 नवंबर 2023 को रखा जा रहा है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ की तरह इस व्रत का पारण भी रात में किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ व्रत में महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी व्रत का पारण भी तारों को देखकर किया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान व्रती एक दूसरे को कथा सुनाती हैं। कथा के बिना यह व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारियां कर रही थीं। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन से मिट्टी लेने गईं, तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाही कांटे वाला पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से शाही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज शाही ने बहू को श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, उसी तरह से उसकी कोख भी सूनी हो जाएगी। शाही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाही की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की उनको सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती है। शाही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह व्रत कथा पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल रही हो, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। हैप्पी अहोई अष्टमी एवरीवन। राधे राधे एवरीवन।